घर जाएंगे, हवाई जहाज की जो यात्रा है बड़ी लंबी होगी। खिलाड़ियों को इंडिविजुअली सोचना होगा अपने घर जाएं या फिर 2-3 दिन कहीं पर आराम से रुक कर छिप कर जाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने तो इतना जबरदस्त अंडर परफॉर्म किया है। डिफेंडिंग चैंपियन कहां पर फिनिश किए हैं। किस्मत अच्छी है कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई कर गया, लेकिन पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टीम कब आएगी, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही इस टीम का क्रिटिसिज्म ऐसा शुरू हो गया था, कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतई नहीं था। शायद हम लोगों को भी लगता था, दुनिया को भी लगता था कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, लेकिन नहीं। एशिया कप में इस बात का इल्म हो गया था कि ये टीम में इतना दम नहीं है। शायद ये सेमीफाइनल तक जाने वाली टीम थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं थी। और पाकिस्तान का दुश्मन खुद पाकिस्तान था, क्योंकि वो नूरा कुश्ती लड़ते रहे। जब आप नूरा कुश्ती लड़ते हैं तो आपको यह अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला पहलवान कितना मजबूत है, और जब आपको सामने वाला पहलवान दिखता है तो फिर आप डर के ही रहते हैं और उससे मुकाबला नहीं कर पाते। वो हल्की टीमों के साथ अपनी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ी टीम भी जब आती थी तो बड़ी टीम अपने खिलाड़ियों को आराम दे देती। तो आप ये नहीं समझ पाए कि दुनिया कहां है, और ये नहीं समझ पाया पाकिस्तान की वो कहां है। दूसरी बात, इन्होंने इन मुकाबलों को इस्तेमाल भी नहीं किया जैसे बाकी टीमों ने किया। आप कभी रोटेट करते हैं, बड़े खिलाड़ी को आराम देते हैं, फिर 2 यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं। भाई दुनिया कहती है पाकिस्तान ये क्या टीम लेकर आया, हम कहते हैं भाई यही तो उनके पास है, हमें तो नहीं पता इनके पास और कौन से खिलाड़ी हैं। इसलिए नहीं पता क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों को इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से खिलाड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी थी और किस में नहीं थी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सिर्फ बाबर आजम है? क्या उन्हीं पर आप उन्हीं के सर पर हार का ये ठीकरा फोड़ देंगे, या फिर उनके बाकी स्टार प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नाम लेकर आए पर इस वर्ल्ड कप में काम ऐसा नहीं किया जहां पर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप छोड़िए मैच भी नहीं जिता पाए। पाकिस्तान कुल मिला के 4 मैच जीता है। एक मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया जहां पर उन्होंने 350 चेज किए। श्रीलंका कमजोर था बट फिर भी आपने 350 चेज किए। फिर उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया, ठीक है हल्की टीम थी, बड़ी टीमों से वो हारते रहे। फिर उनके हाथ बांग्लादेश लगा। बांग्लादेश और इस मुकाबले में यह था कि ज्यादा खराब जो खेलेगा वो हार जाएगा, और बांग्लादेश हार गया। फिर वो न्यूजीलैंड का एक मैच अच्छा जीते जहां पर वो 400 खाने के बाद उन्होंने छोटे मैच में डकवर्थ लुइस में जाके वो मैच जीत लिया। कोई फखर जमान, इवन बाबर आजम। अब सवाल यह है कि वो इंग्लैंड के मैच में आए थे कि 287 रनों के मार्जिन से जीतना है। तब मोमेंट इंग्लैंड ने टॉस जीता, कहा जी हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां पर खत्म हो चुका था। मैं पहले भी कहता था कि 287 रन छोड़िए, पाकिस्तान जीत तो ले, क्योंकि यह साफ था कि जब आपका कैंपेन इस तरह का चल रहा होता है तो आप बस दिन गिनते हैं कि चलो यार बस। और उनकी टीम बिखरी हुई थी। यह मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव, और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, आसान नहीं होता। अब सवाल यह है कि बाबर ने रन बनाए 320। इस वर्ल्ड कप में वो टॉप 20 रन गेटर्स में नहीं है, जबकि उस वर्ल्ड कप में आए थे मुकाबला विराट कोहली का करने का, कि विराट बेहतर या बाबर, डिबेट ये था। अब बाबर के लिए कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर यह वर्ल्ड कप बड़ा जरूरी था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक जब आपका फील्ड खराब चले, यानी कि फर्ज कीजिए बैटिंग खराब चले, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी कप्तानी में दिखती है, या आपकी कप्तानी खराब चले, आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बैटिंग में दिखती है। रिजवान ने भी कुछ नहीं किया। रिजवान ने पहले मैच में, वो श्रीलंका वाले मैच में जो ऐसा जबरदस्त 100 बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो फखर जमान ने वो जो 2 पारी खेल दी, उनकी टीम यहां तक आ गई, नहीं तो ये भी दिक्कत थी। अब फिर उन्होंने शफलिंग बहुत की, इनके पास स्पिनर्स नहीं थे। 2020 में तो चल जाता है, आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर बीच में आके 8 ओवर डाल देते हैं। और ये चूंकि ज्यादातर खिलाड़ी दुनिया भर की लीग्स 2020 की खेलते हैं, ये 50 ओवर के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का। नसीम शाह जब बाहर हुए तो भाई ये कहा गया कि क्या होगा, ये तिकड़ी आई थी। भाई नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप में आए थे कि दुनिया में इस तरह की तिकड़ी नहीं है। हम लोगों ने भी ये गलती की थी, उनको ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अब देखिए ना, बुमराह, सिराज और शमी जिस तरह से गेंद डाल रहे हैं, क्या मुकाबला भी है। शाहीन But it matters either the number 1 or either
It doesn't matter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, it doesn't matter. Then it's all the same. That's what I believed in all my life. Yeah, coming back to I think today it was just was writing on the wall. Yeah. Let's be direct. Let's be honest. एक तो जो हमारी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में 5 मैच हारा है जो कि पहले किसी वर्ल्ड कप में नहीं हारा. That's again it was like I said, I'm sorry I've been too blunt. It was writing on the wall from the Asia Cup onwards. Everybody knew the team is struggling, fitness problems हैं. अब पता नहीं क्या होता है फ्यूचर में इस टीम का. लड़के यंग हैं, अबाउट 10 से 12 लड़के स्टिल अंडर 30 हैं. इसमें परेशानी की बात नहीं, रेक्टिफाई हो सकते हैं, हम बात करेंगे. बट आज के मैच की there's nothing much to talk. इंग्लैंड once they won the toss again, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, जो थोड़ी बहुत फूक थी, आई थिंक वो टॉस के बाद ही पता लग गया था कि इट्स ऑल ओवर. पाकिस्तान can't qualify, although I knew कि पाकिस्तान won't be able to qualify, but वो कहना पड़ता है कि मैथमेटिकली शायद वो पहुंच जाएं. But yeah, there are a lot of factors behind Pakistan's poor run in this World Cup. We'll discuss this in length. We have plenty of time now, but let's move on. Yeah. बिस्मा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ वाहिद एक ही ओडीआई जो है जीता है. क्या वजह है? इंग्लैंड के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की? व्हाई इज इट? या इंग्लैंड ने हमें बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट किया हुआ है हमारी टीम को? 10 साल है, पूरी डेकेड की बात है ये. वो भी मेरे ख्याल में 2019 के वर्ल्ड कप में था लास्ट, जो हमने उनको डिफीट दी थी. उस टाइम वो फेवरेट थे, वो चैंपियन भी थे. वी प्लेड वेल. I think overall it's all about the kind of cricket they are playing. और हम लोग अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें एक्सेप्ट करना सबको, एज प्लेयर्स भी, एज मैनेजमेंट, कि हम लोग बुरी तरीके से नाकामी हुई है, सबकी हुई है, किसी एक बंदे की नहीं हुई. तो जब तक हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे इस चीज़ को, हमें ये सोचना पड़ेगा वी आर बिहाइंड इन स्किल, वी आर बिहाइंड इन फिटनेस, वी आर बिहाइंड इन प्रेपरेशंस ऑल्सो. राइट. सारी चीज़ें उन्हें मिल के हमें मेरे ख्याल में डैमेज किया, स्टेज पे ला के खड़ा किया कि सारी परफॉर्मेंसेस किसी एक बंदे की इसमें मिस्टेक नहीं है. मेरे ख्याल में कलेक्टिवली सारी चीज़ों ने हमें इस उस पे खड़ा किया कि आज हमारी ये परफॉर्मेंस है, वो जो टॉप क्लास. Fair enough. That's why I asked you. Absolutely, these are excuses. ड्रेन आउट होना ये सारा नहीं. द होल वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग. इंडिया के मैचेस उठा के देख लें, उनके एक पेस बॉलर की पेस नहीं नीचे आई एक मैच में भी, ना स्विंग को कुछ हुआ, ना कुछ. दे हैव बीन आल्सो ट्रैवलिंग. इट्स द प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज मिसिंग इन आवर प्लेयर्स. क्योंकि आपको रिकवर कैसे करना है आप पूछे नहीं पता होगा आधों को, और जो स्टाफ भी साथ में लगा हुआ है उनको भी नहीं. अगर हम थोड़ा रिसेंट पास्ट में चले जाएं तो क्रैम्प्स के लिए कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं थी जिससे यू कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम द क्रैम्प्स. और उस दिन हम लोगों ने मैक्सवेल के केस में देखा ना, उन्होंने ऐसे जेल दिए उससे, वो खत्म हो गया. मुझे लगता है ये एक्सक्यूजेज हैं. इसमें वो चीज जो है ट्रैवलिंग डजंट मैटर. इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना तो दूर, पाकिस्तान तो मैच भी हार गया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो हो गई हार. इंग्लैंड चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हो गए हैं. अब सेमीफाइनल्स नॉकआउट मैचेस में कौन किसे हराएगा? मुझे लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट होंगे. देखते हैं क्या होगा. आपका कमेंट्स करके बताएं कि कौन फाइनलिस्ट हो सकते हैं. आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता, स्पोर्ट्स टैग और पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स ए स्पोर्ट्स द पवेलियन का स्टेटमेंट. ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.